है, हम बहुत ही आसानी से उसे खत्म कर देंगे। मिश्रा जी के बोलते ही सभी देखता है कि शैतानी लाबुबू अपनी तरह 4 और शैतानी लाबुबू बना लिया है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि शैतानी लाबुबू और मिश्रा जी का लड़ाई होता है, पर मिश्रा जी रॉड से हमला करके वहां से भागने लगता है, पर शैतानी लाबुबू मिश्रा जी को नीचे गिरा देता है और जान से मारने की कोशिश करता है, पर गुप्ता जी उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद वहां स्पाइकी और लाबुबू आने लगता है, इसलिए शैतानी लाबुबू वहां से भाग जाता है और कुछ देर के बाद वहां घायल लाबुबू आता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। लाबुबू को घायल देखकर स्पाइकी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे लाबुबू वापस से ठीक हो जाता है। स्पाइकी का पावर से लाबुबू ठीक हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। स्पाइकी, इसे क्या हुआ है? इसका शरीर दूसरे लाबुबू की तरह क्यों नहीं है? गुप्ता जी के पूछने पर स्पाइकी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी पर हमला कर देता है। गुप्ता जी! स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। गुस्से में स्पाइकी गुप्ता जी को मारने के लिए जाता है, पर लाबुबू सामने आकर उसे रोक देता है। स्पाइकी, ये हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए रुक जाओ। लाबुबू का बात सुनकर स्पाइकी के साथ सभी लाबुबू चौंक जाता है। बात क्या है लाबुबू? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? आखिर कोई तो मुझे यह बताओ। गुप्ता जी के पूछने पर लाबुबू निराश होकर उसके पैर में गिर जाता है। गुप्ता जी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच पता नहीं था, इसलिए मेरे कहने पे सभी लोग तुम्हें मारना चाह रहे थे। सच का पता नहीं था? आखिर क्या हुआ था लाबुबू? तुम हमें पूरी बात बताओ। मिश्रा जी के पूछने पर लाबुबू पूरी बात बताने लगता है कि किस प्रकार गुप्ता जी उसे तेजाब में डुबा दिया और उसका शरीर बर्बाद कर दिया। क्या? पर मैं तो तुम्हारी दुनिया में गया भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया है कि मेरी दुनिया में आने वाला गुप्ता जी नहीं, कालदूत था। स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। क्या? पर कालदूत है कौन और तुम्हें कैसे ये सब पता चला? बात ये है कि जब मैं इधर आ रहा था तभी लाबुबू स्पाइकी की तरफ जा रहा था, तभी वह देखता है कि उसकी तरफ डरावना जैसा दिखने वाला लाबुबू आ रहा है, जिसे वह जानता भी नहीं है। तुम कौन हो? मैंने कभी अपनी दुनिया में तुम्हें देखा नहीं। लाबुबू, मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया का शैतानी लाबुबू हूँ, और तुम्हें मारकर मैं गुप्ता जी को बदनाम कर दूंगा, जिसके बाद गुप्ता जी बचेगा नहीं। शैतानी लाबुबू अपने तलवार से लाबुबू पर वार करता है, पर लाबुबू अपने आप को बचा लेता है। बच गया, पर अब नहीं बचेगा। शैतानी लाबुबू फिर से लाबुबू पर वार करता, पर उससे पहले लाबुबू वहां से भागता है। लाबुबू को भागता देखकर शैतानी लाबुबू तलवार उसकी तरफ फेंकता है, जो उसके पीठ में घुस जाता है। लाबुबू, तुम तो अब मरने वाले हो, इसलिए सुनो, कालदूत गुप्ता जी का रूप में तुम्हारा नक्शा बिगाड़ा था। क्या? हाँ लाबुबू, और अब तुम्हारे मरते ही सभी को लगेगा कि तुम्हें गुप्ता जी ने जान से मार दिया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी अच्छे को मैं बदनाम होने नहीं दूंगा। शैतानी लाबुबू जैसे ही लाबुबू के पास आता है, तभी वह एक जोरदार पंच शैतानी लाबुबू पर लगाता है। और इस प्रकार मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा।
पर मुझे पता चल गया कि गुप्ता जी गलत नहीं है बल्कि कालदूत है। पर कालदूत है कौन जो मेरा रूप लेकर तुम्हारे ऊपर हमला किया? पता नहीं गुप्ता जी, मैं उसे नहीं जानता, पर जिस दिन कालदूत हमें मिल गया हम सभी मिलकर उसकी जान निकाल लेंगे। स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। ये तुमने क्या किया शैतानी लाबुबू? तुमने मेरा पोल क्यों खोल दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालदूत, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा मैं लाबुबू को खत्म कर दूंगा, इसलिए उसे सच्चाई बता दी। पर मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस बार लाबुबू के पूरे फौज के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी को भी खत्म कर दूंगा। ठीक है शैतानी लाबुबू, यदि तुम यह काम नहीं किए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कालदूत शैतानी लाबुबू को आखिरी मौका देकर वहां से चला जाता है। जो भी हो लाबुबू, पर तुम पर हमला करने वाला शैतानी लाबुबू को हम सभी ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे। मुझे खोजने के लिए तुम सभी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। शैतानी लाबुबू का आवाज सुनकर सभी अपने पीछे घूमता है। शैतानी लाबुबू को देखकर स्पाइकी के साथ सभी लोग गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। गुप्ता जी, हम इतने सारे हैं और वो अकेला है, हम बहुत ही आसानी से उसे खत्म कर देंगे। मिश्रा जी के बोलते ही सभी देखता है कि शैतानी लाबुबू अपनी तरह 4 और शैतानी लाबुबू बना लिया है। ओ नहीं, शैतानी लाबुबू की संख्या भी बढ़ गई। शैतानी लाबुबू की संख्या बढ़ गई तो क्या हुआ, हम सभी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। शैतानी लाबुबू को मारने के लिए सभी लाबुबू और स्पाइकी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मिश्रा जी, तुम इसे पकड़ो, मैं शैतानी लाबुबू का तलवार से लड़ता हूँ। मिश्रा जी लोहे का रॉड ले लेता है, जिसके बाद गुप्ता जी नीचे से तलवार उठा लेते हैं। स्पाइकी, आई एम स्पाइकी। कालदूत ने मेरा चेहरा बर्बाद किया, अब मैं और मिश्रा जी मिलकर तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे। लाबुबू, लाबुबू। शैतानी लाबुबू, मुझे नहीं पता कालदूत है कौन, पर उसके चलते तुम्हें सजा मिलेगी। गुप्ता जी, तुम्हें मरना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। सभी लोग शैतानी लाबुबू से लड़ रहा है, पर ये क्या, कोई शैतानी लाबुबू मर क्यों नहीं रहा है? गुप्ता जी, कोई भी शैतानी लाबुबू मर नहीं रहा है, आखिर मांजरा क्या है? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि जब तक असली शैतानी लाबुबू को मारा नहीं गया तब तक उसका क्लोन खत्म नहीं होगा। मिश्रा जी, यहाँ आ जाओ, इस शैतानी लाबुबू के मरते ही उसका सभी क्लोन भी खत्म हो जाएगा। गुप्ता जी मिश्रा जी को बुला रहे थे, तभी शैतानी लाबुबू उस पर वार कर देता है। गुप्ता जी! गुप्ता जी के घायल होते ही मिश्रा जी वहाँ आ जाता है। वहां आते ही मिश्रा जी अपनी रॉड से शैतानी लाबुबू पर पीछे से वार करता है, जिससे शैतानी लाबुबू पीछे घूमता है और अपने तलवार से मिश्रा जी पर वार करता है। मिश्रा जी! गुप्ता जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है। अभी तो सिर्फ चोट लगी है मिश्रा जी, पर इस बार मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिश्रा जी को मारने के लिए शैतानी लाबुबू अपना तलवार उसकी तरफ फेंकता है। मिश्रा जी, अपनी जान बचाओ।
मिश्रा जी घायल था, इसलिए वो हट नहीं सकता था। इसलिए गुप्ता जी दौड़कर तलवार को रोकने के लिए जाता है, पर ये क्या, गुप्ता जी को धकेल के लाबुबू सामने आ गया है। लाबुबू, पाई पाई की, आई एम स्पाइकी। लाबुबू के पेट में तलवार घुसते ही गुप्ता जी अपना तलवार शैतानी लाबुबू की तरफ फेंकते हैं, जो सीधे उसके पेट में घुस जाता है। तलवार की वजह से शैतानी लाबुबू मारा जाता है, जिसके बाद उसका सभी क्लोन गायब हो जाता है। इधर लाबुबू दर्द से छटपटा रहा था और वह मरने वाला होता है। तभी स्पाइकी फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। स्पाइकी दोबारा अपनी शक्ति से लाबुबू को बचा लेता है, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। पाई पाई की, आई एम स्पाइकी। तो दोस्तों, आपको लाबुबू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट कहानी किसकी देखनी है वो भी बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।